Hello everyone, welcome to Health Global. Joining us today, Abhishek Porel, an Indian cricketer. He plays for Delhi Capitals in the Indian Premier League and for Bengal in domestic cricket as wicketkeeper batsman. He has been DC's third highest run keeper in the last season of IPL, who continues to prove his mettle with each game. Let's deep dive into his journey. I am Samik and you're watching Mindspeak. Let me begin by asking you what inspired you to pursue a career in cricket? सौरभ गांगुली। Okay, Dada? हाँ, दादा। क्योंकि उस टाइम पे उसका बैटिंग देख के ही लाइक बचपना चालू हुआ था, और माय ब्रदर आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, सो तो उसको भी देख के कहीं ना कहीं लगा था कि अच्छा, ये क्रिकेट से मेरा कुछ हो सकता है, तो क्रिकेट खेलना है, मेरे को पसंद है। तब तो उतना मतलब करियर का उतना मतलब पता नहीं था, छोटा में तो जितना हो सके मतलब एंजॉय करता था, वो खेलता था, मजा आता था। उससे ज्यादा इंस्पायर मतलब वही सौरभ सर ने ज्यादा इंस्पायर किया है, विराट भाई ने आया अभी वही इंस्पायर किया मेरे को ज्यादा। तो ग्रोइंग अप सौरव गांगुली आपके आइडल थे, क्रिकेटिंग आइडल अगर मैं आपको पूछूं तो? सौरभ गांगुली तो थे, बट मैं जैसे फॉलो करता था एज अ विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को, ओके। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर। ओके। तो उसको उसको देख के मेरे को ज्यादा मतलब वो उस टाइम पे वो पीमा के ग्रीन कलर के ग्लव्स पहनते थे ऑस्ट्रेलियन किट्स पे, तो वो देख के बहुत मजा आता था उसका बैटिंग। तो उससे ज्यादा मैं मेरे को जैसे आइडियल में मानता हूँ वो एडम गिलक्रिस्ट, तो उसको ही देख के मैंने चालू किया। डेफिनेटली। सो आप डोमेस्टिक में बंगाल क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हो, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, क्योंकि एज स्टेट रिप्रेजेंट अब जब करते हो थोड़ा प्राउड फील होता है कि अपने स्टेट के लिए इतना, स्टेट में इतना सारे बच्चे खेलते हैं, उस उधर से आप मौका मिलता है आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करना, तो बहुत प्राउड फील होता है। ओके। हाउ डज इट फील बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिल्ली कैपिटल? मतलब कांट एक्सप्रेस एक्चुअली। प्लीज मैं एक्सप्रेस। वी आर वेरी कीन टू नो। मतलब बहुत ही क्या बताऊँ, मतलब वो फीलिंग तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो तो। बट बहुत अच्छा, बहुत खुश हुआ था उस टाइम पे कि इतना मेहनत के बाद मेरे को आईपीएल में मौका मिला है एज अ रिप्लेसमेंट। मेरे को आइडिया भी नहीं था, मतलब मैं ऑक्शन में भी नहीं था, तो अचानक से ट्रायल्स पे बुला के उधर अच्छा करके आए। तो जब टीम का मतलब कॉल आया कि हाँ आप सिलेक्टेड हो गए हो, तो उस टाइम पे अलग ही फील हुआ था, मतलब कि हाँ इतना मेहनत किया मैंने लास्ट 4 4 5 साल से मैं मेहनत किया, उसका शायद उसका वो जो फल होता है वो अभी मिला है, तो इसको और आके लेके जाना है वही। You have scored 34 run innings in 18 balls against SRH. Was a game changer. Please tell us more about it. टू बी ऑनेस्ट, मेरा माइंड पे यही था कि बाद में मैं मेकअप हो जाएगा, पहले 10 बॉल खेलता हूँ, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, उतना प्रेशर नहीं था, कराना बॉल ही चल रहा था मैच ऑलमोस्ट। तो 3 विकेट गिर गए थे, ठीक है, बट मेरे को लगा था कि हाँ मैं अभी खेलता हूँ, मेरे को वो मतलब सीजन का सेकंड मैच ही था, तो लाइक 10 बार फर्स्ट मैच अच्छा नहीं गया, तो सेकंड मैच में कोशिश किया, जो फर्स्ट मैच में गलती हुआ था वो दोबारा ना होए। तो उसलिए मैंने 10 10 12 बॉल में 12 रन पे ही था। तो उसके बाद जब एक चौका और एक छक्का वो कॉन्फिडेंटली आ गया, उसके बाद वो मेकअप हो गया। तो वही कोई प्रेशर नहीं था, हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग कर देंगे, वो कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर, तो वही। Definitely. It was great. थैंक Okay. यू। So, आप थोड़े से मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बताइए, इस सीजन में कोई मेमोरेबल मोमेंट्स रहा? डोमेस्टिक में 170 अगेंस्ट दिल्ली, ओके। वो मेरा विजय हजारे का पहला 100 था, तो इट वाज मेमोरेबल। मतलब 170 नॉट आउट, जहाँ पे टीम को ज़रूरी था, उधर टू 280 चेस कर रहे थे हम लोग 50 ओवर्स पे, तो वो वाला अभी तक 20 साल का मेमोरेबल हुआ है अभी वही नॉक। ओके। और इंडिया ए का भी कॉल आया था, उसका भी कहीं ना कहीं याद है कि इंडिया ए में मौका मिला है। ओके। विकेट कीपर बैट्समैन के चैलेंजेस क्या होते हैं? मतलब स्पेशली आप जब सेकंड टाइम बैट कर रहे हो और पूरा होल टाइम आपको कीपिंग करना पड़ा, तो इन टर्म्स ऑफ टायर्डनेस कैसा रहता है? मतलब हाउ डू यू कोप इट? नहीं, वो प्रैक्टिस में आपको हैबिट करना होता है, एक बार में मैच में तो नहीं होता है, वो प्रैक्टिस में आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना आपको मैच में कम लगेगा। तो मेरे को लगता है प्रैक्टिस में जितना आप एफर्ट ज़्यादा दोगे इन बिटवीन डेज, जब आप जैसे मेहनत करोगे प्रैक्टिस डेज में, वो मैच में ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो फील नहीं होता है। तो मैं करता हूँ, मैं प्रैक्टिस में जितना जितना देना है मैं दे देता हूँ, मतलब 100%, 150%, जितना मतलब एकदम ऐसा बस पे उठे लगे कि और नहीं मेरे को और जान नहीं है, मैं जाते ही सो जाऊंगा, ऐसा टाइप का
फील होना चाहिए, तभी तभी वो मैच पे जाके वो मेकअप हो जाता है, तभी उसे लगता नहीं है। तो वो ऐसा चैलेंजेस कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस में आपको वर्क करना है उसके पीछे। अच्छा, सिंस चैलेंजेस के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्रिकेटिंग जर्नी में आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम क्या रहा? चैलेंजिंग टाइम, जब मैंने क्रिकेट चालू किया था उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल बहुत इशू था। मैं रहता था चंदन नगर में, जो कलकत्ता से ऑलमोस्ट 2 आवर्स पार था। तो वही सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद 5 बजे का ट्रेन पकड़ के प्रैक्टिस जाना किट बैग में। बहुत लोग चिढ़ाते थे, यार क्या सौरव सचिन बनेगा रे तू, ऐसा करके। तो वही वही स्ट्रगल्स, मम्मी पापा ने साथ दिया उस टाइम पे। बहुत बहुत मतलब सब कुछ मम्मी का, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दे के, किट्स खरीदना, जूता खरीदना। तो कहीं ना कहीं वो वाला 3-4 साल उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ है हम लोग का। उसके बाद जब स्टेट खेलना चालू किया, थोड़ा बहुत पैसा है तो अपने आप स्पॉन्सर आने लगे। तो मैं आपसे पूछने ही वाला था, ग्रोइंग अप होता है कि घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, स्पेशली आपको जब चूज करना होता है कि ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी करना है कि क्रिकेटिंग करना है, तो मतलब सपोर्ट कैसा रहा? सपोर्ट मतलब मतलब क्या बोले, मतलब बोल देता था कि खुल के खेलो बेटा, मैं तुम आपके पीछे हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ, तुम खेलो, तुमको जिधर जाना है जाओ। मैं जाता हूँ, मम्मी जाता था, पापा जाता था। तो और ब्रदर भी था उस टाइम पे, ब्रदर भी बंगाल खेल रहा था। तो वो तो फ्रेंड से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। तो सपोर्ट के लिए कोई मेरे को मतलब कोई ऐसा फील, कभी प्रेशर फील ही नहीं हुआ ऐसा क्रिकेट खेलने के टाइम पे। इन द लास्ट सीजन यू वर डीसीज थर्ड हाईएस्ट रन कीपर, तो इस बार का क्या गोल है? हाँ, गोल बोलते आईपीएल ट्रॉफी जिताना दिल्ली को, वो सबसे ज्यादा मेन गोल है। बट इंडिविजुअली कोई गोल नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल आप परफॉर्म करोगे तभी आप ट्रॉफी जीता पाओगे। तो लास्ट ईयर जो जितना बनाया था उससे उससे बेटर क्या कर सकता हूँ, रन के लिए तो नहीं सोच सकता हूँ, बट रिजल्ट क्या दे सकता हूँ, कितना टीम को मैच जिता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो इस साल। एक एथलीट के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, तो जब डाउन होता है आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? जो जो सबसे क्लोज है मेरा फैमिली, फ्रेंड्स, कोच, वो लोग साथ रहते हैं कि बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मतलब उस टाइम पे ज्यादा सपोर्ट मम्मी पापा, मेरा कोच, फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स होते हैं, तो उसके साथ ज्यादा बिताता हूँ अदर देन बाकी के लोगों के साथ। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग ही समझते हैं कि क्या फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली फेलियर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बट उससे आप क्या सीख के आगे जाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि कोई वर्ड ऑफ एडवाइस जो एक लड़का जो आना चाहता है क्रिकेटिंग में आज के डेट पे, क्योंकि इतना कंपटीशन है। एडवाइस मैं बोलूंगा कि पहले तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क करना, और फेथ रखना भी बहुत जरूरी है। कि वो कभी कभी होता है, बहुत मेहनत किया हुआ नहीं, बहुत लड़का छोड़ देता है कि नहीं हुआ, इतना मेहनत किया नहीं हुआ, छोड़ो। बट वहीं पे आपको वही टेस्ट है, वही देखता है भगवान कि आप क्या कर रहे हो। एक फेलियर के बाद आप क्या कर रहे हो, आप कैसे, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं। तो मेरे को लगता है फेलियर तो होगा इनिशियल स्टेज में, सबका होता है, बट मेरे को लगता है हार्ड वर्क करके और फेथ रखना चाहिए अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि मेहनत करो और अपने ऊपर फेथ रख के क्रिकेट खेलो और मज़े करो, एंजॉय करना है क्रिकेट को। ऐसा नहीं है कि यार कुछ के लिए, कुछ पाने के लिए खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी अपना प्लान बी रखा था कि इट वॉज ऑलवेज क्रिकेट, आपको क्रिकेटर ही बनना? मेरा कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि मेरे को पसंद था। मैं क्रिकेट से मतलब पैशन बोल सकते हो, प्यार बोल सकते हो आप, तो क्रिकेट है। तो वही मेरे को क्रिकेट पसंद था खेलना, मैं खेलता था। मैं उसको मैं इधर उधर जिधर भी जाके मैं खेल लेता था बचपन में, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है और क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है। तो कभी मेरा कोई प्लान भी नहीं था। जब मैंने स्टेट खेला, जब मेरे को थोड़ा आइडिया आया प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, तो उसके बाद से मेरे को कोई प्लान भी नहीं था। तो मेरे को इसमें ही आगे आना था, कुछ भी करके जो भी हो जाए, मेरे को इस पे ही आगे खेलना है। It was lovely talking to you, Abhishek. Thank you so थैंक much यू। for this time. I wish you all the best for your upcoming matches. थैंक यू Thank you सो so मच। much.